हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप पूर्ण रूप से मूल मात्रक को याद कर लीजिए। जब आप मूल मात्रक याद कर लेंगे यानी एसआई यूनिट को याद कर लेंगे, टोटल एसआई यूनिट की संख्या कितनी थी? 9, है ना। 9 में जो 7 था आधारी मात्रक यानी बेस यूनिट, जो 2 था सप्लीमेंट्री यूनिट यानी, है ना, संपूरक। अब सप्लीमेंट्री जो हम लोग पढ़े थे, सबका नाम और उसका मात्रक याद रखना था। उसी मात्रक का प्रयोग करके, ठीक है, आज हम लोग व्युत्पन्न मात्रक करेंगे, है ना। यानी व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? ऐसा मात्रक जो दूसरे मात्रक यानी मूल मात्रक पर निर्भर होता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब इसका खुद का कोई मात्रक नहीं है, वो मूल मात्रक से बनाए जाएंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे जैसे हम अदर चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे सभी टॉपिक्स का जो जो टॉपिक्स आएगा, मैं वहाँ पे आपको मात्रक जो है कि निकलवा दूंगा और बीमा आपको निकालता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल। अब बताइए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल? क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? क्षेत्रफल। अब बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई भी है तो सोचिए ना, चौड़ाई है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरा हाथ ये लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लंबाई हो गया। अब देखिए चौड़ाई है, ये चाहे 1 उंगली के बराबर है, चाहे इतना मोटा जो चौड़ाई है ये भी तो एक प्रकार की लंबाई है। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, अब बीच में है गुणा, मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्षेत्रफल का मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऐसे ही निकालिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए लंबाई और चौड़ाई का क्या था? मीटर स्क्वायर। ऊंचाई भी है तो मान लीजिए कि ऊंचाई नीचे से लेके ऊपर तक, ये भी एक प्रकार की दूरी ही तो है, और दूरी का मात्रक मीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर यानी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे देखिए चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। अब बताइए जो दूरी होता है, दूरी का मात्रा क्या होगा? मीटर। यानी एम के एस में किस में मापते थे? मीटर में ना। तो दूरी है तो दूरी क्या है? मीटर में। तो मीटर हो गया दूरी का मात्रक, मीटर। बटे है तो बटे। समय का क्या होता है? सेकेंड। मैं पिछले वीडियो में सब बता दिया था, ठीक है ना। समय का होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। या इसी को एक और लिख सकते हैं, इस एस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड के पावर -1। ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर सेकेंड के पावर -1, है ना। यानी इनवर्स बोल सकते हैं। चलिए संवेग। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। अब बताइए द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। चलिए तो मैं लिख देता हूँ किलोग्राम, है ना, ठीक है। अब देखिए वेग का मात्रक क्या होता है? देखिए वेग का मात्रक जो चाल का मात्रक होता है वही मात्रक वेग का होता है। तो चाल का निकाले हैं मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसा ये है वैसे हमने उसको बना दिया। तो अब आपसे पूछे कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए उसके बाद आते हैं त्वरण। त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। फार्मूला होता है, मतलब कि ऊपर वेग का रखना है मात्रक और नीचे क्या करना है? समय का रखना है। तो वेग का मात्रक मैंने अभी बताया कि जो मात्रक चाल का होता है वही मात्रक क्या होता है? वेग का। चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रखेंगे मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या है? फिर से समय अपान समय। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो एस एस से गुणा हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा। बल। बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है? तो किलोग्राम। अब त्वरण का अभी हमने ऊपर निकाला था, त्वरण का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न मात्रक। यानी ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पे निर्भर करता है या मूल मात्रक की सहायता से निकाला जाता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मैंने कुछ ही लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, तो मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा उसके अंदर जो जो वैल्यू आएंगी वहाँ पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी दूरी जो खगोलीय दूरी के नाम से जानी जाती है। खगोलीय दूरी का मापन, यानी बहुत ज़्यादा दूरी तक अगर मापन करना हो तो वहाँ पे किस प्रकार के मापन का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे 3 प्रकार के मापन का प्रयोग होता है। पहला प्रकाश वर्ष, दूसरा
खगोलीय इकाई, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीसरा होता है पारसेक, है ना, पहला प्रकाश, दूसरा खगोलीय इकाई, तीसरा पारसेक। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है ना कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा निर्वात में, उन सभी को मिला के बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अब कितना चलता है तो देखिए 1 LY, एल मतलब लाइट, वाई मतलब ईयर, एक लाइट ईयर बोलते हैं प्रकाश वर्ष को। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर, है ना। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। याद रख लीजिएगा कि एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ये आपको याद रख लेना है। दूसरा चीज ये है अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से क्या होता है कि इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनौपचारिक रूप से दूरी का व्यक्त करने के लिए ये मापन है। तो आपसे पूछा जाए कि अनौपचारिक रूप से दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। किसका? प्रकाश वर्ष। अब कहेंगे कि औपचारिक रूप से किसको करेंगे, तो खगोलीय इकाई को। किसको? खगोलीय इकाई को औपचारिक रूप से करेंगे। अब देखिए खगोलीय इकाई क्या होता है, नाम लिखा है खगोल, तो याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है ना, वो किस में मापा जाता है? खगोलीय इकाई में। तो आपसे पूछा जाए कि खगोलीय इकाई में किसका मापा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किस यूनिट में मापा जाता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई यानी 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बराबर होता है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। याद रख लीजिएगा 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, ये होता है खगोलीय इकाई। उसके बाद आता है पारसेक। सबसे बड़ी बात, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक। याद रख लीजिएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। याद रखिएगा पूरा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। तो अभी मैंने आपको जितना चीज़ें बताया उसमें फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि खगोलीय दूरियों का मापन के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं। देखिए खगोलीय दूरी का मापन के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग होता है। पहला प्रकाश वर्ष, है ना, लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ये अनौपचारिक रूप से प्रयोग होता है। दूसरा आता है खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। नोट देख लीजिए यहाँ पे। और औपचारिक रूप से ये खगोलीय इकाई होता है। और खगोलीय इकाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापन करने के लिए, है ना। उसके बाद आता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ये था हमारा व्युत्पन्न मात्रक और कुछ दूरियां। इसके बाद मैं 2 पार्ट में लाऊंगा और 2 पार्ट में पूरा जो है कि यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।